हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 टू 21 का 17 क्वेश्चन नंबर है, जहां पर कन्वर्जन आपसे पूछा गया था, उसी को डिस्कस करने वाले हैं हम। देखो क्या है, दो कन्वर्जन आपसे पूछे गए हैं। पहला जो है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आपसे बोला गया है, साथ में मेंशन किया हुआ है कि 2 स्टेप से ज्यादा का कन्वर्जन आपको नहीं करना है, 2 स्टेप में ही कंप्लीट करनी है आपको। ठीक है, क्या दिया है? फर्स्ट वाला अगर मैं पार्ट की बात करती हूँ, एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या है? बेंजीन पर NH2 ग्रुप आपने लगा दिया, यही आपके पास एनिलीन होता है। सेकंड देखो किस में चेंज करना है? क्लोरोबेंजीन में चेंज करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? Cl आपको लगाना है, NH2 हटाकर आपको Cl लगाना है। तो बड़ी फेमस रिएक्शन है, आपने पढ़ी भी होगी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिएक्शन है। उसी के बेस पर सैंडमियर, गैटरमैन रिएक्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है कि आपने NaNO2 की प्रेजेंस में प्लस में डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बनता है। डाई का मतलब 2 से, एजो का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप से। इसका मतलब आपके पास क्या है? डाई एजो का मतलब क्या है? N2 आपके पास बनेगा। सोल्ट की बात कर रही हूं तो N2 पॉजिटिव कोई भी X नेगेटिव टाइप का आपके पास कंपाउंड बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एनिलीन के अंदर जैसे ही मैंने डाईएजोटाइजेशन कराया, मींस एनिलीन को NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनता है। डाइजोनियम का मतलब 2 एजो मतलब 2 नाइट्रोजन ग्रुप, N2 पॉजिटिव। क्योंकि आपके पास रिएक्शन में यहां मैंने Cl लिया है तो यहां पर भी क्या लगाऊंगी? Cl नेगेटिव लगाऊंगी। इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट अगर आपके पास बन जाता है, उसके बाद बहुत सारी रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन आपके पास है, सैंडमियर रिएक्शन है, सबसे पहली नेम रिएक्शन है चैप्टर के अंदर, गैटरमैन रिएक्शन है। वो सारी की सारी कहां से शुरुआत होती है? इसी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से होती है। तो अब आपकी इच्छा है यहां पर आप सैंडमियर रिएक्शन को लगाओ या गैटरमैन रिएक्शन को लगाओ, दोनों को लगाओगे तभी भी आपके पास क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन आपके पास बन जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे क्या कर सकते हो? कॉपर प्लस HCl की प्रेजेंस में कर सकते हैं, क्योंकि HCl लिखेंगे तभी यहां Cl आएगा। अगर यहां ब्रोमीन दिया होता तो हम HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते। तो इसमें लिखा गया था 2 स्टेप से ज्यादा आपको यूज नहीं करने हैं। हमने भी 2 ही स्टेप में कन्वर्जन किया है। पहले डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराया, उसके बाद सैंडमियर या गैटरमैन रिएक्शन को करवा के बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को हेलोबेंजीन के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो सेकंड जो कन्वर्जन आपसे कराने के लिए बोला गया है, वो क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, क्या बोला गया है? 2 ब्रोमो प्रोपेन आपके पास है। प्रोप का मतलब क्या है? 3 कार्बन से। एन का मतलब है तीनों के बीच में आपके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है। आगे बोलता है 2 सेकंड कार्बन एटम पर ब्रोमीन आपके पास जुड़ा है। फर्स्ट सेकंड कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। तो ये आपके पास क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन आपके पास है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? 1 ब्रोमो प्रोपेन में करना है। 1 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब क्या है? CH3 CH2 CH2Br आपके पास है। फर्क सिर्फ किसमें है? यहां पर Br है, सेकंड कार्बन पर है, इधर Br है, वो फर्स्ट कार्बन पर आपके पास दिया हुआ है। कैसे करेंगे? कैसे हम चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला काम क्या होगा? इस Br को हटाने का होगा। ठीक है, अब Br सीधा तो हटेगा नहीं, हम क्या करा सकते हैं? सिंपल, हम यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, इसी पेपर के जो हमने सॉल्व किया था, कि अगर हम अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है। तो देखो इधर का मैंने क्या किया? हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, Br निकलेगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेंगे और क्या होगा? HBr आपका बाहर निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का ही बॉन्ड बनता है। इसका मतलब क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
पहले स्टेप में क्या किया आपने, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करा दिया अल्कोहलिक KOH को ऐड करा के। अब देखो एल्कीन आपके पास बन गया, एल्कीन से हम कहीं पर भी ब्रोमीन को किसी भी हैलोजन को ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, आपके पास दो तरह के रूल थे, ठीक है। या तो आपने क्या किया, सिंपल HBr को डाला, सिंपल HBr को डालते हो तो ब्रोमीन वहां ऐड होता है जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं आपके पास, कम होते हैं। लेकिन यहां पर मुझे क्या करना है, ब्रोमीन को क्या करना है, सबसे टर्मिनल वाले कार्बन पर जाकर ऐड कराना है। तो अगर मुझे ब्रोमीन को टर्मिनल कार्बन पर ऐड कराना है जहां कार्बन आपके पास हाइड्रोजन जिस कार्बन पर सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पर ऑक्साइड भी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सिंपल HBr करता तो आपको मार्कोनिकव रूल फॉलो करना था, और अगर आपको टर्मिनल वाले पे करना है, मींस क्या है, यहां पर एंटी मार्कोनिकव रूल आपको फॉलो करना है। एंटी मार्कोनिकव रूल क्या कहता है, जहां जिस कार्बन पर, जिस एल्कीन के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां जाकर आपके पास हैलोजन जुड़ता है, और जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर जाकर हाइड्रोजन जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन मैंने क्या किया, कम वाले पे लगाया, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है हमेशा, तो टर्मिनल वाले पर क्या होगा, Br जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कभी ऐसा होता, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन CH2, इधर आपके पास CH3, अगर मैं इसमें सिंपल HBr डाल देती हूं, आपने पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को नहीं कराया, तो क्या होगा, मार्कोनिकव रूल फॉलो होता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम हाइड्रोजन वाले पर जाकर क्या जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, इधर Br, इधर आपको CH3 बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये बना दिया तो पहले वाला रिएक्टेंट ही आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट ये वाला आपको मिलेगा ही नहीं। उसके लिए आपको क्या कराना है, एंटी मार्कोनिकव रूल अप्लाई करना है। और एंटी मार्कोनिकव की खास बात क्या है कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होना चाहिए, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बात पर आपको गौर करना था। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।